एक एक करके बर्ड फ्लू की दहशत कई प्रदेशों तक पहुंच गई है। इंदौर में तो चिकन बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और चिकन की दुकानें बंद हैं, जबकि हिमाचल के पांवटा साहिब में भी कौओं की मौत के बाद दहशत बढ़ गई है। एहतियात बरतते हुए जम्मू कश्मीर के पुंछ में प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी, जबकि केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद हजारों मुर्गियों को मार दिया गया। केरल में भी बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि के बाद हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहां अब तक 45,000 से ज्यादा मुर्गियां मारी जा चुकी हैं। वहां 2 जिलों को बर्ड फ्लू से प्रभावित घोषित किया जा चुका है। प्रशासन की तरफ से सैंपल जुटाने और लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी बढ़ा दी गई है, जबकि राज्य सरकार की तरफ से पोल्ट्री चलाने वाले लोगों को मारी गई मुर्गियों के लिए मुआवजा देने का भी ऐलान कर दिया गया है। इन जिलों में बर्ड फ्लू के मामलों पर नजर रखने के लिए 29 टीमों का भी गठन किया गया है। फिल्म धाकड़ की पूरी टीम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंची। अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ की शूटिंग मध्य प्रदेश में हो रही है। भोपाल पहुंची कंगना ने सीएम हाउस पहुंचकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की। बिहार के मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने एक ट्रक से 540 कार्टन अवैध विदेशी शराब जब्त की। बाजार में जिसकी कीमत 55 लाख रुपए बताई जा रही है। ये शराब पश्चिम से मुजफ्फरपुर लाई गई, जिसे आसपास के जिलों में सप्लाई किया जाना था। मद्रास के चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 6 यात्रियों के पास से भारी मात्रा में विदेशी करेंसी जब्त की। ये लोग पावर बैंक में छुपाकर ये करेंसी दुबई ले जाने की फिराक में थे। बरामद विदेशी करेंसी 1 करोड़ 4 लाख रुपए के बराबर की है। एक तकनीकी खामी के चलते पूरे पाकिस्तान में शनिवार देर रात अचानक एक साथ बिजली गुल हो गई, जिसकी वजह से कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी समेत सभी अहम शहर पूरी तरह अंधेरे में डूब गए। एक खिलाड़ी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद यूएई और आयरलैंड के बीच होने वाला दूसरा वनडे स्थगित कर दिया गया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक यात्री बस देखते ही देखते आग के शोलों में तब्दील हो गई। इंदौर से कानपुर जा रही इस बस में सवार सभी यात्रियों को समय रहते नीचे उतार दिया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवा लिया। वैक्सीन का पहला डोज उन्होंने 19 दिसंबर को लगवाया था। पाकिस्तान के कराची में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 6 लोग झुलस गए, लेकिन जब तक आग को बुझाया जा सका, इस फैक्ट्री में रखा काफी सामान जलकर राख हो गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज करनाल में किसानों से संवाद करेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। कई फीट बर्फ गिरने की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद करना पड़ा, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से वहां की सड़कों पर बर्फ की परत बिछ गई। ज्यादातर सड़कों पर सन्नाटा पसर गया, लेकिन जो लोग बर्फबारी के बीच जरूरी काम से अपनी गाड़ियां लेकर बाहर निकले, उन्हें हालात से दो चार होना पड़ा। सड़कों पर फिसलन थी, जिसकी वजह से गाड़ियां उन पर संभल कर रेंगती नजर आईं। इतना ही नहीं, मूसलाधार बर्फ गिरने से कई गाड़ियों की छतों पर थोड़ी ही देर में बर्फ जम गई। कई इलाकों के रास्ते बंद होने से लोगों की चुनौती भी दोगुनी हो गई। हड्डियों को जमा देने वाली ठंड में ज्यादातर लोग अपने घरों में ही दुबके नजर आए, लेकिन रोजमर्रा के काम की वजह से जो लोग घरों से निकले, उन्हें कई तरह की मुश्किलों से दो चार होना पड़ा। यहाँ के लोगों के लिए बर्फबारी से नुकसान ही है, क्योंकि घरों से निकल नहीं पाते हैं। हालांकि 2 दिन पहले कश्मीर घाटी में बर्फबारी थम गई थी, लेकिन एक बार फिर शुरू हुई बर्फबारी ने पूरी घाटी को फिर से सफेद चादर से ढक दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 माफिया के मकानों को तोड़ दिया गया। पिछले कुछ दिनों से वहां भूमाफिया और बदमाशों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। और इसी कड़ी में एक बार फिर अवैध मकान पर नगर निगम का हथौड़ा चला। सबसे पहले नगर निगम के अधिकारी पुलिस के साथ पंचवटी इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने सूरज जाट नाम के बदमाश के 2 मंजिला अवैध मकान को खुदाई करने वाली एक बड़ी मशीन से गिराना शुरू कर दिया। इमारत बड़ी थी, इसलिए उसे तोड़ना प्रशासन के लिए आसान नहीं रहा। कई घंटों तक मकान के चारों तरफ से पहले दीवार को ढहाया गया, उसके बाद पूरी इमारत को धराशायी कर दिया गया। इसके बाद निगम की टीम माफिया सागर जैन के घर पहुंची, जहां उसके मकान के एक हिस्से को मशीन की मदद से गिरा दिया गया। आरोप है कि निगम से बिना नक्शा पास कराए ही ये मकान बनवा दिया गया था। जो अवैध निर्माण था, उसने मकान का उतना हिस्सा हमने हटाया। कार्रवाई के वक्त हालात ना बिगड़े, इसके लिए वहां बड़ी तादाद में पुलिस और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे।
पश्चिम बंगाल के बर्धमान से बीजेपी ने एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान की शुरुआत की। बताया गया कि इस अभियान के तहत बीजेपी प्रदेश के लाखों किसानों के घर तक पहुंचने की तैयारी में है, जिसका आगाज खुद जेपी नड्डा ने किया। तय कार्यक्रम के तहत वो एक किसान परिवार के घर पहुंचे, जहां उनका तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इसके बाद उन्हें चावल भी दिया गया और मिठाई भी खिलाई गई। इस दौरान बंगाल बीजेपी के कई नेता भी साथ रहे। नड्डा ने दावा किया कि गांवों से एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करने से किसानों को ममता सरकार के खिलाफ एकजुट करने में मदद मिलेगी। किसानों से अन्न लेंगे और सौगंध दुर्गा माँ की खाएंगे कि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा। अभियान की शुरुआत के बाद जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी ने भव्य रोड शो किया। इस कार्यक्रम में हजारों की भीड़ शामिल दिखी। हर तरफ बीजेपी का झंडा लहराता दिखा। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल में बीजेपी सरकार के आने का दावा किया। आपने तय कर लिया है, ममता का जाना निश्चित है और भाजपा का आना तय है। इतना ही नहीं, नड्डा अपने बर्धमान दौरे के दौरान किसानों से जुड़े कई कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने एक किसान के घर जाकर जमीन पर बैठकर खाना भी खाया। इसके अलावा नड्डा ने बर्धमान पहुंचते ही सबसे पहले राधा गोविंद मंदिर में पूजा की। उत्तर प्रदेश के बहराइच से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ झोपड़ियां आग में धधकती हुई दिखाई दी। ये आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन आग लगने के बाद हरखापुर गांव की कई झोपड़ियां तेज लपटों में घिरी दिखाई दी। डराने वाली इन तस्वीरों ने लोगों को दहशत में भर दिया और वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास के कुछ लोग मदद के लिए घटना वाली जगह पहुंचे, लेकिन हर तरफ घास की वजह से उसे बुझाना आसान नहीं था। घास से बनी झोपड़ियों में लगी थी और उससे आग के साथ साथ काला धुआं निकल रहा था। इस बीच कुछ लोग बाल्टी की मदद से आग पर पानी फेंकते दिखाई दिए, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर था।